अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों, आप चाहे इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या डोमेस्टिक मीडिया और चाहे उठा लें सोशल मीडिया, तो आजकल एक न्यूज टॉप ट्रेंड बनी हुई है। तो एक न्यूज आपको ट्रेंड पे नजर आएगी, वो ये कि अमेरिका और चाइना में जो टेंशन है वो पीक पे पहुंच चुकी है। अब ये टेंशन है किस बात की, और वो है ताइवान के मामले को लेकर। और इस मामले पर दुनिया भर में बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एम्ड रेजिंग टेंशन विद चाइना, यूएस ड्राज प्लान्स टू इवैक्यूएट अमेरिकन्स फ्रॉम ताइवान। यानी अमेरिका ने इस वक्त एक प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसके मुताबिक जितने भी अमेरिकी ताइवान में रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ताइवान से निकल जाएं, यानी ताइवान को छोड़ दें। अब यहाँ पे मजीद आप पढ़ें कि यहाँ पे लिखा है कि अमेरिकन सिटीजन्स टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम ताइवान एज टेंशन ग्रोज विद चाइना। और इस टॉपिक को लेकर अमेरिकी मीडिया समेत ताइवान का जो मीडिया है उसने भी ये कवर किया है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर हो क्या रहा है, और ताइवान में बसने वाले जो अमेरिकी हैं उनकी तादाद तकरीबन 5000 के करीब है। उनकी सेफ्टी को लेकर अमेरिका इतना परेशान क्यों है और क्यों प्लान बना रहा है कि उन्हें वहां से निकाला जाए। तो क्या अमेरिका को ये लगता है कि 2024, 25 या 26 में चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए कोई बड़ा अटैक करेगा? तो मजीद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। अब बात शुरू करते हैं चाइना के जो फेडरल मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, और इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ताइवान के लोगों को जंग का जो असला होता है, बारूद होता है, उसके तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब ये इस मामले पर चाइना ने एक साफ साफ हिंट दिया था। अब जो ताइवान का मीडिया है वो कहता है कि अमेरिका की ये जो प्रेपरेशन है, ये जो प्लानिंग है, ये पिछले 6 माह से चुपचाप चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक ही अमेरिका ने ये बोल दिया कि ताइवान से निकल जाओ, बल्कि पिछले 6 माह से ये प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले यूएसए की जो पॉलिटिशियन है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में चली गई थी, तो उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। उस पर चाइना ने ये रद्द अमल दिया था कि ताइवान के जो इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पे बमबारी की थी, वहाँ पे मिसाइल बरसाए थे और वहाँ पे अपनी फौजी मशकें भी की थी कि अमेरिका ये ना समझे कि वो ताइवान के ऊपर कब्जा करेगा। हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर अमेरिका कोई ऐसा काम करता है तो हमारा भी हक बनता है। तो नैन्सी पेलोसी को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ऐड करूं कि अमेरिका के जो करीब एक मुल्क है क्यूबा, वहाँ पे चाइना ने एक सीक्रेट मिलिट्री बेस भी बनाया है, यानी फौजी अड्डा बनाया है। और इस बात को अमेरिका ने भी माना है, एक्सेप्ट किया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और बाय द वे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा कि किस तरह चाइना का जो मिलिट्री बेस है वो क्यूबा में एक्टिवेट हो चुका है और उसकी क्या प्लानिंग है, उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका और चाइना की ताइवान को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इसके बिहाइंड द सीन्स, यानी इस सब मामले के पीछे ताइवान क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है। अब एक बड़ी बात यहाँ पे ऐड करूं कि पिछले 1 साल में बड़े वाज़ह सबूत मिले हैं ताइवान के कि ताइवान के लोग अपने आप को एक सिविल वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका और चाइना आपस में लड़ते रहे ताइवान की खातिर और ताइवान चुपचाप बैठा देखता रहे कि क्या होने वाला है। तो वो लोग भी तैयारी करेंगे, वो भी रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो रिटेलिएट करेंगे। तो इस मामले पर वाज़ह सबूत मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ताइवान सिविल डिफेंस हैंडबुक इंक्लूड टिप्स ऑन आइडेंटिफाइंग चाइनीज सोल्जर्स, यानी ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसने अपने लोगों को एक किताब शाया करके दी है। उसमें उन्होंने ये वाज़ह बताया है कि आपने चाइना के जो फौजी हैं उनकी जो आइडेंटिफाई है, उनकी जो शनाख्त है वो आपने कैसे करनी है। अब शनाख्त क्यों जरूरी है? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ऐड करूं कि चाइना और ताइवान के जो लोग हैं वो आपस में उनकी जो गेटअप है, उनकी जो शक्लें हैं वो तकरीबन मिलती हैं। तो इस बारे में ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसने एक बुक शाया की अपने लोगों के लिए कि वहाँ पे उन्होंने एक टिप्स दी कि कैसे चाइना के सोल्जर्स हैं उनको पहचाना जाएगा अगर जंग होती है। और अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस बात को भी वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया है। और इस बुक में ऐसी चीजें सिखाई गई हैं कि यूनिफॉर्म कैसा होता है, उनके बात करने का अंदाज कैसा होता है, उनकी जो चाल है वो किस तरह की होती है, वो चलते किस तरह से हैं, बात किस तरह से करते हैं, और उनका लिबास जो है वो किस तरह का होता है। तो ये सब चीजें उस बुक में शाया की गई हैं। अब यहाँ पे एक बात ऐड करूं कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग हुई, तो जो यूक्रेन था उसकी बड़ी मदद की गई पूरे यूरोप की तरफ से। यूरोप के कई ममालिक ने उनको असला फराहम किया, टैंक फराहम किया और पैसा भी फराहम किया। और बड़ी बात यहाँ पे ये कि सदर जो बाइडन ने 114 बिलियन डॉलर्स भी फराहम किए यूक्रेन को। तो इस वजह से जो पूरा यूरोप है वो मंदी में चला गया। अब अगर इसी तरह की सिचुएशन ताइवान के ऊपर बनती है तो यूरोप क्या रद्द-ए-अमल दिखाएगा? हालांकि कि यूक्रेन की तो पूरी मदद की गई, अब ताइवान की कैसी मदद होगी? अब आप इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखें कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, अब ये गए चाइना में
अब वहाँ पे इन्होंने बयानिया ये बनाया कि हम जो है ताइवान के मामले पर न्यूट्रल हैं, हम अमेरिकी फॉलोअर नहीं हैं, हम अमेरिका के पीछे नहीं चलेंगे, हमारी खुद की पोजीशन है, हमारा खुद का स्टैंड है। और इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप में जाकर ये बयानिया बनाया कि हम अमेरिका को फॉलो नहीं करेंगे, हमें अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त करना है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो मुस्बत साबित होने जा रही है। इस पर कई यूरोप के जो मालिक हैं उन्होंने एग्री किया, इस पर एतमाद का इजहार किया कि बिल्कुल हम अमेरिका के प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे। अब इस बात से एक बात साफ साफ वाज़ेह समझ में आती है, वो ये कि यूरोप ने जिस तरह की पाबंदियां रशिया के ऊपर लगाई थी, जिस तरह के सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे थे यूक्रेन के ऊपर हमला करने पर, अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो उस तरह के सैंक्शंस, उस तरह की पाबंदियां, उस तरह का प्रेशर चाइना के ऊपर यूरोप बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। हत्ता कि अमेरिका प्रेशर डालेगा कि आप इस मामले पर न्यूट्रल क्यों हैं, जबकि यूरोप इस मामले पर न्यूट्रल रहेगा। और ये न्यूट्रलिज्म चाइना की तरफ खिसकेगी, यानी चाइना को बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट किया जाएगा। अब आपने ये समझा कि यूएस यानी अमेरिका जो है वो ताइवान से निकल रहा है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात खत्म करने जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों को वहां से निकाल रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, डिफेंस बिल कॉल्स फॉर जॉइंट यूएस ताइवान प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, यानी ताइवान से सिर्फ वो अपने लोगों को निकालेगा, बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को सपोर्ट किया, 114 अरब डॉलर दे दिए, इसी तरह जो है वो वेपन्स की जो प्रोडक्शन है वो ताइवान को फराहम करता रहेगा। अगर चाइना ताइवान के ऊपर जंग मुसल्लत करता है तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर ताइवान को सपोर्ट करेगा, हथियार फराहम करेगा, डॉलर्स भेजेगा। और इस काम को करने के लिए अमेरिका जो है वो बिल पास करने जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।